गुड आफ्टरनून क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। हम अपना चैप्टर नंबर 13 कंटिन्यू कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर क्या होता है कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली सप्लाई होते हैं हमारे फोटो सिस्टम सेकेंड से, तो जितने भी उसमें अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे रिप्लेस करते हैं किसकी हेल्प से? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर जो हमारे प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, उनके स्प्लिटिंग की हेल्प से हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? मूव करते हैं। इन दिस प्रोसेस द वाटर स्प्लिट्स इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन। जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इसी टाइम पे क्या होते हैं? वो स्प्लिट होते हैं किस में? प्रोटॉन्स में, इलेक्ट्रॉन्स में और ऑक्सीजन में। और यही कॉम्प्लेक्स हमारा किससे एसोसिएट होता है? हमारा फोटो सिस्टम सेकेंड से, जो कि हमारे कहाँ पे लोकेट होते हैं? इनसाइड द थाइक्लॉइड मेम्ब्रेन। जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें जो हमारे इनर मॉलिक्यूल्स होते हैं, थाइक्लॉइड मेम्ब्रेन जो होती है उनके अंदर ये फोटो सिस्टम सेकेंड हमारा लोकेट करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमारा ऑब्टेन किए जाते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से, जिसमें हमारा रिप्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, जो हमारे फर्स्ट फोटो सिस्टम फर्स्ट होते हैं वहाँ से ये रिमूव होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और किसको प्रोवाइड किए जाते हैं? फोटो सिस्टम सेकेंड को प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हो कि 2H2O गिव्स 2H प्लस O2 गिव्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमारा जो वाटर है, वाटर से हमारे क्या निकल रहे हैं? हमारे हाइड्रोजन निकल रहे हैं मॉलिक्यूल, हमारा ऑक्सीजन निकल रहे हैं, और साथ में हमारे क्या निकल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्मेशन हो रही है। जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्ड होंगे तो वो हमारे रिप्लेस करते हैं प्रोटॉन्स को, जो कि हमारा एक्यूमुलेट करते हैं कहाँ पे? थाइक्लॉइड से। और वहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन है वो हमें किससे मिलती है? हमें एटमॉस्फेयर से मिलती है। वो हमारी एटमॉस्फेयर में हम रिलीज़ कर देते हैं, तभी तो प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं जो हम इनहेल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ये प्रोसेस होता है जिसमें हमारा क्या होता है कि एटीपी सिंथेसाइज करता है और वो किस में कन्वर्ट होता है? एटीपी में कन्वर्ट होता है। ये हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जो प्रेजेंट होते हैं उनमें क्या होता है? ये हेल्प करता है, उसी में ये जनरेट होता है। किसकी हेल्प से? कि जो हमारी सोलर रेडिएशन है, जो हमें सनलाइट मिल रही है, वो जब हमारी एनर्जी में चेंज होती है, ठीक है, जब हमारे प्लांट्स में वो एनर्जी में चेंज होती है, एटीपी की, एडीपी की फॉर्म में चेंज होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये हमारा जो प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इट इज़ नॉट लाइट डिपेंडेंट। जो हमारा ये प्रोसेस है ये हमारा लाइट पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये किस पे डिपेंड करता है? हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है हमारे सेल में, जिसको हम पावर हाउस भी बोलते हैं, है ना। वो हमारे सेल को क्या पावर प्रोवाइड करता है ताकि वो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके। तो जो हमारे प्लांट्स में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो भी हमारे क्या करते हैं? सेल को पावर प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बट ये हमारे लाइट पे डिपेंड नहीं करते, ये हमारे किस पे करते हैं? जो भी हमारे सेल में शुगर हो रही है, शुगर जनरेट हो रही है, न्यूट्रिशन जनरेट हो रहा है, ठीक है, जितना भी हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है उसमें, उसी पे ये हमारे जनरेट करते हैं हमारे ऑक्सीजन, सॉरी, एनर्जी को। जो हमारा प्रोसेस होता है फोटोफॉस्फोराइजेशन का, वो हमारा दो तरीके से होता है। एक होता है हमारा नॉन साइक्लिक, एक होता है हमारा साइक्लिक। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन साइक्लिक की। तो नॉन साइक्लिक में हमारा क्या होता है कि जो हमारे फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम सेकेंड, ये दोनों आपस में कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, ये सिंथेसाइज करते हैं हमारे एटीपी को। तो इस साइकिल में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं हमारे फोटो सिस्टम सेकेंड से, बट ये हमारे क्या होते हैं कि रिटर्न नहीं होते। ठीक है, ये हमारे वापस नहीं आते, इसलिए इसको नॉन साइक्लिक बोला है। कि यहाँ पे सिर्फ हमारी किसकी? NADPH की फॉर्मेशन होती है और ATP की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जब हमारी फोटो सिस्टम सेकेंड की रिएक्शंस होती हैं, यहाँ के हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे वापस नहीं आते, वहीं पर ही वो एनर्जी को जनरेट करते हैं, इसीलिए ये नॉन साइक्लिक है। पर हम जब बात करते हैं साइक्लिक की, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा पीएच फर्स्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करता है, और वो क्या करते हैं? रिएक्शंस करते हैं, रिएक्शन सेंटर के साथ वो रिटर्न होके वापस आते हैं सीरीज़ में, और अपने साथ क्या करते हैं? सर्कुलेशन करते हैं फोटो सिस्टम का। ठीक है, जो हमारा साइक्लिक फ्लो में होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को हमारा स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं? हमारे फोटो सिस्टम सेकेंड तक पहुँचाते हैं। ठीक है, वहाँ से वो एनर्जी को
एनर्जी की फॉर्मेशन करते हैं। तो वो पूरा प्रोसेस जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम सेकंड तक जाते हैं, वो एक साइक्लिक प्रोसेस करते हैं। क्योंकि हमारा क्या होता है फोटो सिस्टम में, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारे जो रिएक्टिव सेंटर्स हैं वो क्या करते हैं, सेल्स को एक्साइट कर देते हैं। फिर उसके बाद जो बाकी के बचते हैं वो रिएक्टिव सेंटर्स बनते हैं, वो हमारे क्या करते हैं, जब लाइट पड़ती है तो फिर वो एक्साइट होते हैं। तो वो एक प्रोसेस चलता रहता है, एक साइकिल चलती रहती है। बल्कि हमारा जो फोटो सिस्टम सेकेंड होता है वहाँ पे ये रिपीटेशन नहीं होता। वहाँ पे वो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होता है वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, एनर्जी की फॉर्मेशन कर देते हैं। जो हमारे नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन होते हैं वो हमारे सर्टेन जगह पे रुक भी जाते हैं, ठीक है, स्टॉप हो जाते हैं। पर जो हमारा साइक्लिक प्रोसेस होता है वो हमारा कंटिन्यूसली चलता रहता है, वो हमारा कहीं पे भी स्टॉप नहीं होता। जो हमारा साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन है वो हमारा स्टोमल लेमिना में अकर होता है, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें हमारे जो एंजाइम्स होते हैं एन एडीपी के, वो क्या करते हैं, रिडक्ट करते हैं। रिडक्शन की वजह से क्या होता है, जो हमारे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पास नहीं होते साइक्लिक में, वो हमारे फोटो सिस्टम फर्स्ट में पास नहीं होते। तो वो क्या होता है कि वहीं से कम बैक करते हैं। तो वो हमारे लाइट रिएक्शन वो हमारे क्या है कि नॉन साइक्लिक होते हैं, और जो हमारे वापस आ जाते हैं वो हमारे साइक्लिक रिएक्शन में आ जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो, साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन की हम जब बात करें तो हमारा क्या है, क्लोरोफिल P700। क्लोरोफिल P700 हमारा क्या था, फोटो सिस्टम फर्स्ट का पिगमेंट था। तो यहाँ से जब हमारी लाइट पड़ रही है तो ये एक्साइट होके हमारे कहाँ जा रहे हैं, आउटर शेल पे जा रहे हैं। आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन्स हमारे हैं, वहाँ से ये ट्रांसपोर्ट क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये वहाँ से वापस क्या कर रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। और यहीं से ये क्या जनरेट कर रहे हैं, हमारा एटीपी को जनरेट कर रहे हैं और एटीपी को जनरेट कर रहे हैं। तो जो हमारा साइक्लिक फ्लो होता है वो हमारा सिंथेसाइज करता है किसको, एटीपी को। वहाँ पे हमारा जो P2 सेकेंड है, वहाँ पे सॉरी फोटोसिंथेटिक सिस्टम सेकेंड है, वहाँ पे एटीपी की फॉर्मेशन होती है, और फोटो सिस्टम फर्स्ट में इनका क्या होता है, सिंथेसाइज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कीमियोसिंथेटिक हाइपोसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये हमारा पीटर मेटशल ने दिया था 1961 में। इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो हमारा एटीपी है वो हमारा किसको, फोटोसिंथेसिस को सिंथेसाइज करती है। तो द सिंथेसाइज ऑफ एटीपी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोटीन ग्रेडियंट अक्रॉस द थाइलॉइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट में हमारी थाइलॉइड मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे क्या होते हैं, प्रोटोन ग्रेडियंट्स प्रेजेंट होते हैं। वहीं पर ही हमारे प्रोटोन ग्रेडियंट्स का डेवलपमेंट होता है, किस कब होता है, जब हमारा एटीपी का सिंथेसाइज होता है, एटीपी हमारा सिंथेसाइज होता है। तो इसमें मेन डिफरेंस क्या है कि ये हमारा फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन अलग अलग प्रोसेस में होते हैं। प्रोटॉन्स का जो उसमें अकोमुलेशन होता है, उनका जो लोकेशन होता है वो हमारा डिफरेंट होता है। फोटोसिंथेसिस में हमारा कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट के थाइक्लॉइड लूमेन में होता है, ठीक है। और रेस्पिरेशन जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के थाइक्लॉइड लूमेन में होता है हमारा फोटोसिंथेसिस। जबकि हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो वो कहाँ पे होता है, हमारा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, जो हमारा इंटरमेम्ब्रेन है वहाँ पे ये अकर करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन्स ग्रेडियंट रिजल्ट टू द रिएक्शन गिवन बिलो। जो हमारा ग्रेडियंट्स है, प्रोटॉन ग्रेडियंट्स हैं, उनसे क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्या रिएक्शंस उससे हो रही है। जैसे कि आप फर्स्ट देखोगे, एज द वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट्स इनटू द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, द प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयंस दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द वाटर स्प्लिटिंग गेट्स एक्यूमुलेटेड विद द थाइक्लॉइड ल्यूमेन, ठीक है। हमारे जो प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, उनकी क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। प्रोटॉन्स की हाइड्रोजन आयंस की जो होती है वो फॉर्मेशन होती है जब हमारा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है। तो वो कहाँ पे जाके एक्यूमुलेट करते हैं, हमारे थाइक्लॉइड लूमेन में जाके हमारा एक्यूमुलेट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन of protein take place across the membrane while the electron move through the photosystem। जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फोटोसिंथेसिस में, फोटो सिस्टम में, तो वो क्या करता है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन करता है प्रोटॉन्स का। तो इसमें प्राइमरी एक्सेप्टर होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हमारे आगे जाके क्या करते हैं कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कहाँ किस तरफ भेजते हैं, मेम्ब्रेन के आउटसाइड की तरफ भेजते हैं, जो हमारे ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटॉन्स में, ठीक है।
और उनको हम इलेक्ट्रॉन कैरियर भी बोलते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, हमारे प्रोटॉन्स को कैरी कर रहे हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन रिमूव अ प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा से क्या होते हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिमूव कर देते हैं प्रोटॉन्स को, और रिलीज़ करते हैं प्रोटॉन्स को हमारे सेल के अंदर। जो हमारे थैलाकॉइड्स हैं वहाँ पे हमारे क्या करते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटॉन्स को भेज देते हैं। तो जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो हमारा एटीपी के रिड्यूस करते हैं, जो हमारा स्टोमल साइट में प्रेजेंट होता है हमारी मेम्ब्रेन के। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को जो हमारे पीएस सिस्टम में होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन से जो हमें मिलते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं हमारे NADP को और हमारे H पॉजिटिव आयंस को। तो प्रोटॉन्स जो होते हैं स्टोरमा में वो हमारे किसके अंदर आते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आते हैं। उनका नंबर यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज होता है प्रोटॉन्स का, क्योंकि वो अक्यूमुलेशन करते हैं हमारे ल्यूमेन के साथ। तो जो प्रोटीन ग्रेडियंट्स होते हैं वो हमारे थाइक्लॉइड मेम्ब्रेन में होते हैं, विच लेड टू डिक्रीज इन द पीएच ऑफ द साइड ऑफ द ल्यूमेन। तो इसमें जो ग्रेडियंट्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन होता है, फिर वो मूवमेंट करते हैं प्रोटॉन्स का। प्रोटॉन्स जो होते हैं वो स्टोरमा में जाते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, अलग अलग चैनल में जाते हैं, जैसे कि F0 पोर्शन में जाते हैं, और किसकी हेल्प से, ATP एंजाइम्स की हेल्प से। जब प्रोटीन ग्रेडियंट्स हमारे क्या जाते हैं, ब्रेक डाउन होता है उनका, तो वो किसको रिलीज करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब नेक्स्ट है ATP एंजाइम की बात करें तो ATP एंजाइम्स भी हमारे कंसिस्ट करते हैं दो पार्ट्स में। एक है हमारा F0 पार्टिकल्स, एक है हमारा F1 पार्टिकल्स। F0 पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो पोर्शन जो हमारे मेम्ब्रेन में इन्वर्ट होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल होता है जो हमारे प्रोटॉन्स को कैरी करते हैं। उसमें जितना भी डिफ्यूज़न होता है उन सबको वो क्या करते हैं, कैरी आउट करते हैं मेम्ब्रेन से। F1 पार्टिकल्स की बात करें तो वो पोर्शन जो हमारा कहाँ होता है, आउटसाइड सरफेस में होता है थाइक्लॉइड मेम्ब्रेन की। ठीक है, वहाँ पे हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं, F1 पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारे क्या करते हैं, कन्फर्मेशन करते हैं, चेंजेस अकर करते हैं। वहीं पर ही वो जो हमारे प्रोटॉन्स हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं, और वो वहीं पर ही क्या करते हैं, ATP का सिंथेसाइज करते हैं, ATP को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डार्क रिएक्शन, जिसको हम बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं। अभी तक हम लाइट रिएक्शंस की बात कर रहे थे, अब हमारा नेक्स्ट है डार्क रिएक्शन। तो बायोसिंथेटिक फेज हमारे क्या होते हैं, दिस फेज डज नॉट रिक्वायर डायरेक्ट सनलाइट बट इट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे जो सनलाइट है, जैसे कि कोई कंडीशन है, इन्वायरमेंटल कंडीशन है कि हमारे कई बार बारिश होती है, तो बारिश जब होती है तो हमारे सनलाइट नहीं आती है ना, जो क्लाउड्स है वो हमारे सन को क्या करते हैं, छुपा देते हैं, तो जिसकी वजह से सनलाइट नहीं आती। तो ऐसे टाइम पे जो हमारे प्लांट्स हैं वो प्लांट्स क्या करते हैं, तब भी सर्वाइव करते हैं, तब भी उन पे सारी रिएक्शंस चलती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती है, शुगर की फॉर्मेशन होती है, एनर्जी का डेवलपमेंट होता है। तो वो किसकी हेल्प से होता है, डार्क रिएक्शन की वजह से, कि ऑलरेडी हमारे प्लांट्स में कुछ फिनोमिना जो हमारे केमिकल्स वगैरह हैं वो क्या रहते हैं, स्टोर रहते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि डार्क रिएक्शन हमारे प्लांट्स में स्टार्ट हो जाती है, और ये हमारे जब हमारी लाइट फिर से हमारे प्लांट्स में पड़नी शुरू हो जाती है तो ये इंटेंसिटी क्या होती है, डार्क रिएक्शन होना बंद हो जाती है। इसमें हमारा एसिमिलेशन होता है CO2 का फिक्सेशन होता है इसमें। ठीक है, और ये भी हमारे दो तरीके के होते हैं, C3 पाथवे और C4 पाथवे।